छात्रों, लास्ट वीडियो में हमने देखा रात का चौकीदार सुरेश कुशवाहा जी की रचना थी। उस पार्ट में हमने देखा कि चौकीदार के माध्यम से इस पेशे से जुड़े हुए लोगों की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा को दिखाया गया है। और कुछ लोग होते हैं जो मुफ्तखोर होते हैं, फोकट का चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ जन जागृति करने का प्रयास सुरेश कुशवाहा जी ने रात के चौकीदार इस पार्ट से हमें बताया कि किस तरह से वे लोग अपनी ड्यूटी निभाते हैं, कर्तव्य निभाते हैं और ईमानदारी से निभाते हैं। इस तरह से इस पार्ट से हमें सीख मिली। अब हम रात का चौकीदार, जो लेखक है उनका नाम है सुरेश कुशवाहा जी, तन्मय जो है उनका शॉर्ट नेम है। तो उस तरह से अब उनके स्वाध्याय जो है हमें टेक्स्ट बुक पेज नंबर 36 इस पर देखेंगे। पेज नंबर 36 पे जो स्वाध्याय है वो हम सॉल्व करेंगे। आप सुनकर इसको लिख सकते हैं। अभी सबसे पहले कृतियाँ पूर्ण कीजिए। चौकीदार से मारपीट करने वाले। अब यहाँ पर हमने देखा कि लेखक ने जब उसकी पूछताछ की तो चौकीदार से कुछ लोग हुज्जत करते थे, मारपीट करते थे। तो चौकीदार ने उनके पूछने पे किन किन लोगों के नाम बताए, यह हमें इस संजाल में लिखना है। जैसे कि चौकीदार से मारपीट करने वाले। अब चौकीदार से मारपीट करने वाले लोग हैं, अब कौन से लोग हैं वो? पहला हम लिख सकते हैं नशे वाले, दूसरा पत्ते वाले, तीसरा गुंडे और चौथा लिख सकते हैं हम बदमाश। तो इस तरह से चौकीदार से रात के समय पर या पैसा मांगने पर कुछ लोग जो है उससे क्या करते थे, मारपीट करते थे। उसमें नशे वाले, पत्ते वाले, गुंडे और बदमाश, ये चार आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसके। उसके बाद चौकीदार द्वारा कारण लिखना है। अब इसका कारण क्या है वो बताना है। चौकीदार द्वारा पैसा न देने वाले घरों को भी रखवाली करने का कारण। अब वो कौन सा कारण था जहाँ से उसको पैसा तो नहीं मिलता है लेकिन उनकी रखवाली करना पड़ता था? ऐसा कौन सा कारण है? हमने देखा कि वे लोग, हो सकता है कि वे लोग झूठा आरोप लगाकर, फंसाकर क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं, इसलिए उनसे डरना था। तो चौकीदार जो है कहता है कि मेरा पैसा नहीं मिलने के बावजूद भी उस घरों की मुझे रखवाली और ज़्यादा तरीके से करना पड़ता है, क्योंकि वो झूठे आरोप में मुझे फंसा सकते हैं, मुझे मार सकते हैं, यह कारण था। दूसरा पूछा गया है चौकीदार की असुरक्षा का कारण। अब चौकीदार वहाँ पे असुरक्षित था, उसका क्या कारण हो सकता है? अब रात के समय पे कुछ गुंडे, बदमाश और मारपीट करने वाले जो लोग हैं, उसके कारण उसकी असुरक्षा बढ़ सकती है, अनसिक्योरिटी वो क्या कर सकता है, फेस कर सकता है। तो चौकीदार की असुरक्षा का कारण है वहाँ के जो गुंडे हैं, बदमाश हैं और मारपीट करने वाले लोग हैं, ये उसका कारण हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये कारण आपको लिखना रहेगा। आगे हम देखेंगे, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। अब अनेक शब्द दिया गया, एक सेंटेंस दिया गया है, उसको आपको एक वर्ड में लिखना है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि रातों में सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाकर पहरा देने वाला। अब कौन है जो रात को सीटी और लाठी के सहारे चलता है और पहरा देता है? तो हम उसका आंसर लिख सकते हैं चौकीदार, जो हमने रात का चौकीदार इस पार्ट में देखा। और दूसरा जो है अपनी जिम्मेदारियां तथा कर्तव्य निभाने वाला। अब दूसरा जो है अनेक शब्द के लिए एक शब्द, अपनी जिम्मेदारियां तथा कर्तव्य निभाने वाला कौन इंसान हो सकता है? वो हो सकता है जिम्मेदार। हम उसको जिम्मेदार कहेंगे जो अपनी जिम्मेदारियां और कर्तव्य निभाता है। तो इस तरह से पहले वाले का चौकीदार और दूसरे वाले का जिम्मेदार हम लिख सकते हैं। तो आगे देखेंगे हम, घटना के अनुसार वाक्यों का उचित क्रम लगाइए। अब यहाँ पर घटनाएं बताई गई है 3, उस वाक्यों को आपको सीक्वेंस लगानी है, अरेंज द सीक्वेंस। जैसे कि पहला बताया त थ द, त बताया है ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी, थ बताया है जैसी आपकी इच्छा साहब जी, और द बताया है रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता। तो हमें इसको सीक्वेंस वाइज अगर
अरेंज करना रहेगा तो सबसे पहले कौन सी घटना घटी वो हमें लिखना पड़ेगा। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी, 1 नंबर पे लिखेंगे हम। रात में अकेले तुम्हें घूमते डर नहीं लगता, ये 2 नंबर पे लिखेंगे। और तीसरा, जैसी आपकी इच्छा साहब जी। तो इस तरह से लेखक और उसकी जो बातचीत हुई, जो हमने लेसन पढ़ा, सबसे पहले कौन सी घटना घटी उसका क्रम हमें पहला लगाना है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। तो इस तरह से हम त थ द का जो है 1 नंबर मैंने बताया आपको, ऐसा पहले भी मेरे साथ हो चुका है साहब जी। दूसरा मैंने बताया रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता। और थर्ड वन जो है जैसे आपकी इच्छा साहब जी। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये सीक्वेंस लगानी है। घटना क्रम के अनुसार वाक्यों का उचित क्रम लगाना। क्रम लगाना मतलब उस अरेंज करना, उसको सही सीक्वेंस से कौन सी घटना पहले घटी इसका अरेंजमेंट करना, यानी घटना के अनुसार वाक्यों का उचित क्रम लगाकर लिखना होता है। तो आप कौन सी घटना पहले घटी वो आप लोग लिख सकते हैं, ये आपको पैसेज में मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आगे हम देखेंगे, लूट डकैती करने वालों ने चौकीदार से मारपीट की। यह समाचार पढ़कर मन में आए अपने विचार लिखना है। तो आपके विचार मैं आपको एक पढ़ के सुनाता हूँ, तो उस तरह से आप अपने विचार लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, लूट डकैती करने वालों ने चौकीदार से मारपीट की। अब लूट डकैती वाले जब आए थे तो उसने चौकीदार ने उनसे मारपीट की। तो यह समाचार आपने कहीं पढ़ा और आपके मन में कौन से विचार आए ये आपको लिखना रहेगा। चौकीदार जहाँ काम करता है उस स्थान की सुरक्षा करना उसकी जिम्मेदारी होती है, एकदम बराबर है। ऐसी जगह पर कोई घटना अथवा चोरी डकैती होती है तो पुलिस का संदेह सबसे पहले चौकीदार पर ही जाता है। इसलिए चौकीदार का जहाँ तक वश चलता है वहाँ अपने काम में लापरवाही नहीं करता। चोर डकैतों का सामना सबसे पहले चौकीदार से ही होता है। वे चौकीदार को अपने रास्ते से हटाने के लिए मारपीट करते हैं, कभी कभी उन्हें बुरी तरह घायल भी कर देते हैं। चौकीदार अपना काम मुस्तैदी से करता है, उसके काम में अड़चने डालना, मारपीट करना ये मानवता के विरुद्ध है। और ऐसा आपको समझ में आ सकता है तो आप या अन्य तौर पे आप लिख सकते हैं। आगे हम देखेंगे, निम्न वाक्यों में से सर्वनाम एवं क्रिया छांटकर लिखना है। अब एक वाक्य दिया है देखो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं निज व्रत नहीं छोड़ता, मैं सदैव अपना कर्म करता हूँ और अन्यों से करवाता भी हूँ। अब इसमें एक साइड में आपको सर्वनाम चुन के लिखना है और एक साइड में क्रिया। मैंने व्याकरण आपको पढ़ाया है, तो सर्वनाम इसमें कौन कौन से हैं वो सर्वनाम और उसका प्रकार आपको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले मैं पढ़ूँगा, मैं जो है ये क्या है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। उसके बाद यहाँ पर 2 बार मैं है तो इसलिए मैं जो है लिखकर उसका आंसर हम लिखेंगे उत्तम पुरुषवाचक। उसके बाद अपना आया है तो अपना भी क्या है, उत्तम पुरुषवाचक है। उसके बाद कुछ आया है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद निज आया है, निज यानी उत्तम पुरुषवाचक। तो इस तरह से आप लोग सर्वनाम लिख सकते हैं। 2 बार मैं आया है, 1 बार अपना और कुछ और निज, इस तरह से आप लोग सर्वनाम इस वाक्य में से ढूंढ सकते हैं। अगला हमें ढूंढना है क्रिया। मैंने बताया था आपको क्रिया, तो इसमें कौन कौन सी क्रियाएं हैं। चाहे कुछ भी हो जाए ये क्या है, संयुक्त क्रिया है। उसके बाद में व्रत नहीं छोड़ता ये सकर्मक क्रिया है। उसके बाद में मैं अपना कर्म करता हूँ तो करता हूँ ये संयुक्त क्रिया है। उसके बाद से करवाता भी हूँ तो करवाता हूँ ये भी एक संयुक्त क्रिया है। तो इस तरह से आपको जो वाक्य दिया गया है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं निज व्रत नहीं छोड़ता, मैं सदैव अपना कर्म करता हूँ और अन्यों से करवाता भी हूँ। तो इसमें एक साइड में आपको सर्वनाम चुनकर लिखना है, उसके प्रकार लिखने हैं। तो दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि क्रिया लिखना है, जैसे कि मैंने बताया, हो जाए, छोड़ता, करता, करवाता, और उसके प्रकार लिखने हैं, संयुक्त, सकर्मक, संयुक्त। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। अगला एक दिया है, निम्न में से संज्ञा तथा विशेषण, नाउन एंड एडजेक्टिव आपको इस वाक्य में से चुनना है और वो लिखना है। मोहन ने फलों की टोकरी में कुछ रसीले आम, थोड़े से बेर तथा कुछ अंगूर के गुच्छे साफ पानी से धोकर रखवा दिए। अब इस वाक्य में हमको सबसे पहले हम संज्ञा देखेंगे, कौन कौन सी संज्ञा है। तो इस सबसे पहले आया है मोहन ने, तो मोहन ये क्या है,
व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद हम देखेंगे फल आए हैं, फल जो है जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे टोकरी, टोकरी भी एक जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद आम का जिक्र है, आम जो है जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद बेर का जिक्र है, जो फ्रूट है वो भी कहेंगे हम जातिवाचक है। उसके बाद में अंगूर बताए गए हैं, वो भी हम क्या करेंगे जातिवाचक में लिख देंगे। उसके बाद में गुच्छे जो है वो भी क्या है जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। तो इस तरह से हम इस वाक्य में आए हुए मोहन, फल, टोकरी, आम, बेर, अंगूर और गुच्छे, ये सब संज्ञाएं हैं, हम लिख सकते हैं। दूसरी साइड में विशेषण रसीले, थोड़े, साफ, कुछ और थोड़े। इस आगे हम देखेंगे रसीले ये गुणवाचक है, थोड़े ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, कुछ अनिश्चित संख्यावाचक है, साफ जो है गुणवाचक है और कुछ जो है अनिश्चित संख्यावाचक है। तो इस तरह से एक साइड में हमने नाउन लिखा और दूसरे साइड में हम विशेषण देखा, विशेषण यानी एडजेक्टिव। तो इसमें रसीले गुणवाचक विशेषण, थोड़े अनिश्चित संख्यावाचक, कुछ अनिश्चित संख्यावाचक और साफ जो है गुणवाचक। इस तरह से इसके स्वाध्याय लिखना है।